सभी भाई लोगन और उनकी बहन लोगन को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आ गए हैं एक बार फिर आपका फेवरेट शो यानी कि शो लेकर, और हर बार की तरह इस बार भी हम वादा करता हूँ कि आपको खूब हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा और मस्ती करवाऊंगा, क्योंकि हमारा शो का नाम है जबरदस्त, जो जबरदस्त तरीके से करता है मस्त मस्त बातें और लाता है आपके थोपड़ों पर 1000 वाट की चमचमाती मुस्कान। इस शो में हर बार लगती है बॉलीवुड वालों की वाट, जिसके बाद वो कहते फिरते हैं आर यू क्रेजी आर वाट। लेकिन हम क्या करें जी, हर हफ्ते हम आपके पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। हम इन बॉलीवुड वालों की तरह तो है नहीं जो सुबह जहाँ से चलते हैं शाम तक वही रास्ता भूल जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो देर सवेर सही रास्ते पे लौट के आते हैं। और भैया इसी को तो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो जी आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के प्राणियों पर डालेंगे लाइट, क्योंकि जबरदस्त की जल्द ही टेक ऑफ करने वाली है ये फ्लाइट। आज आप जानेंगे कि बॉलीवुड में कितने बुद्धू बड़े बड़े हैं और कैसे वो अपने घर को लौटे, कैसे कैटरीना और प्रियंका की एक गलती ने उनके करियर ग्राफ को ड्रॉप करवा दिया, और क्यों मचाया गोविंदा ने बॉलीवुड में शोर, और आखिर सलमान के अलावा कौन है वो जिससे विवेक द सॉरी ओबेरॉय ने माफी मांगी। सो लेट्स स्टार्ट। आइए आइए मैडम कैफ, वेलकम है आपका हमारे काउंटडाउन पे। पहचाना नहीं? द क्वीन ऑफ फिरंगी रोल्स। जहाँ भी एनआरआई या फिरंगन लड़की की बात हो वहाँ कटरीना से बेहतर कौन फिट हो सकता है। अपने 9 महीने के 9 साल के करियर में ये ज्यादातर फिरंगन बन के ही तो फिल्मों में आई है, और इस पीरियड में ये बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करके टॉप पर पहुँच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे आज के काउंटडाउन पे क्या कर रही है। अरे सोचने वाली क्या बात है, अब इनसे बड़ा बुद्धू तो कोई शायद ही होगा पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को बाय बाय बोल दी जिसके लिए दुनिया में लड़कियां पागल हो जाती हैं। भाई सलमान खान को छोड़ दिया इन्होंने, ओह गॉश, और दौड़ पड़ी है अपने से छोटी उम्र के लौंडों के साथ फिल्में करने। बहाना था कि वो बड़े बड़े स्टार्स के अलावा अपनी उम्र के यंगस्टर्स के साथ भी काम करना चाहती हैं। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो इन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बॉलीवुड के टॉप पे बैठी कटरीना की मार्केट वैल्यू में झोल झाल होना शुरू हो गया। अब भाई पहले जो सारी चीजें कटरीना को सलमान की एक उंगली से मिल जाती थी, मतलब उनके इशारे से, वो भी बंद हो गया। कटरीना की तो रास्ते नापने की नौबत आ गई, लेकिन फिर शायद किसी ने इनके हाथ में छड़ी और चश्मा थमा के सही रास्ता दिखाया और बोला, बच्चा वहीं जाओ जहां से आई हो, वरना तुम्हारा बॉलीवुड में सत्यानाश हो जाएगा। बस फिर क्या, इस बुद्धू ने लपक के झपट ली कबीर खान की फिल्म सलमान खान के साथ और चुपचाप शांति से घर को वापस आ गई। कभी लंच पर गई तो कभी किसी शो पे जाकर झप्पी दे डाली सलमान भाई को। आगे तो जाने क्या होगा, पर हम यही कहेंगे कि कटरीना जी इस बार आप भटकिएगा नहीं, वरना कटरीना नंबर 10 9। अब का बताई तो का हम इस छोकरिया के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है बच्चों। इनका करियर ग्राफ किसी बारिश में टूटी फूटी खड्डों से भरी सड़क से कम नहीं। कभी खड्डे में गिरती है तो कभी वहीं से ऊंची सी छलांग लगा देती है। इस रास्ते में इनके कई सारे साथी भी रहे, जैसे हुर्रमन, अक्षय, शाहिद, रणबीर। अरे हम इनके लिंकअप्स की बात नहीं कर रहे हैं यार, ये तो सिर्फ इनके को स्टार्स हैं, और हाँ बस जस्ट गुड फ्रेंड्स भी हैं। प्रियंका आपको क्या लगा, कमीने क्या सबके मन को भाई आप बन जाएंगे ऑफ बीट सिनेमा की परछाई? ना भाई ना भाई, कमीने के बाद तो आपके पैर जमीन पर कभी टिके ही नहीं, मानो जैसे हवा में उड़ने लगी हैं आप, और शायद इसी के चलते आपकी अगली 2-3 फिल्मों का विनाश हो गया बॉक्स ऑफिस पे। अब आप जब आसमान में रहेंगी तो धरती पर एक्टिंग कौन करेगा, आपका भूत? तब प्रियंका को लगा होगा कि इनका टैलेंट मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिखता नहीं है ठीक से, तो इनके लिए तो बस ऑफ बीट सिनेमा ही बना है। बस कर डाली एक और ऑफ बीट फिल्म, और नतीजा इस ऑफ बीट सिनेमा ने इन्हें ऐसा बीट किया कि शायद ये आज भी जिससे मिलती होंगी उससे 7 बार माफी मांगती होंगी, 7 खून माफ की। ऐसी बेइज्जती हुई फिल्म की, ऐसी बेइज्जती हुई कि फिल्म का पोस्टर तक शर्मा के खुद रोल हो गया दीवारों पर से। अब फिल्म के पोस्टर तक को समझ में आ गई तो प्रियंका को तो समझना ही था ना कि एक बार तुक्का लगता है, बार बार तो सिर्फ धक्का ही लगता है। बस शुरू कर दिया वापस मेन स्ट्रीम फिल्में धड़ाधड़ साइन करना, डॉन 2, अग्निपथ, बर्फी वगैरह वगैरह जो आ रही है आंदो। अब प्रियंका घर लौट आई है तो मोस्ट वेलकम जी नंबर 9 8।
ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स, इसमें दो तरह के बॉलीवुड के प्राणी पार्ट लेते हैं। एक वो जिन्हें पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने का इंटरेस्ट होता है, और दो वो जिन्हें बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं रहा होता और वो अपने नाम को जिंदा रखने पॉलिटिक्स में भर्ती हो जाते हैं। क्या चीची भैया, सही कहा ना हमने? हम नहीं कहते कि आप दूसरे टाइप के लोगों में से हैं, लेकिन पहले टाइप पर भी जनता को डाउट है, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हमारी भी एक हद है। मगर गोविंदा की कोई हद नहीं है, ये हद की बाउंड्री लाइन के बाहर ही पाए जाते हैं। हमेशा लेटाने की हद इन्होंने की, काले पीले हरे गुलाबी रंग पहनने की हद इन्होंने की, गर्दन मटकाने की भी हद इन्होंने पार कर रखी है जनाब। खैर छोड़िए, गोविंदा जी का जब फिल्मों का पीरियड खत्म होने को हुआ तब इन्होंने मोड़ ली अपनी बैलगाड़ी पॉलिटिक्स की तरफ। लेकिन बॉस, जब वहाँ भी इनकी दाल नहीं गली तो ये ढूंढने लगे एक सहारा, एक हाथ जो इनकी मदद कर दे। किसे पता था वो हाथ सलमान का होगा। सलमान के हाथ ने कमाल किया और गोविंदा ने उस पर चढ़कर धमाल किया। चीची भैया के इस धमाल से लोगों को लगा कि चलो लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन शायद गोविंदा उस हाथ पे बैलेंस नहीं बना पाए और नीचे लुढ़क गए, ये शोर मचाते हुए कि सलमान ने मेरी बिटिया को छोड़कर सोनाक्षी को लॉन्च करके अच्छा नहीं किया। लेकिन ये भूल गए कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। एक और हद क्रॉस कर दी इन्होंने। बस शुरू हो गए गोविंदा के वही पुराने दिन। दे दिया इन्होंने अपनी बुद्धूगिरी का एक और सबूत। अब जो बैलगाड़ी इनकी सलमान का हाथ लगने से रेसिंग कार में बदली थी, वो वापस कन्वर्ट हो गई बैलगाड़ी में, एंड दिस टाइम विद नो बैल। लेकिन गोविंदा जी की बत्ती जल्दी जल गई और उन्हें समझ आ गया कि घर का भेदी होकर लंका नहीं ढाई जाती। इसलिए उन्होंने सलमान और अपने बीच के फासलों को मिटा दिया, वी मीन टेंशन को मिटा दिया, और ये बुद्धू भी लौट गया अपने पुराने घर, मतलब मित्र के पास। सो गोविंदा नंबर 8 7 जबरदस्त। जीरो की इम्पोर्टेंस बॉलीवुड को किसने सिखाई? करीना ने। फिट रहने की आदत हीरोइनों के अंदर किसने डलवाई? करीना ने। शाहिद को किसने छोड़ा? करीना ने। नहीं बॉस, इसकी श्योरिटी या तो शाहिद दे सकते हैं या फिर करीना, इनका आपस का मामला है। ये हमारी एक ऐसी बुद्धू है जो एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव करती है। भाई ये बॉलीवुड की हट्टी कट्टी पंजाबी हीरोइन हुआ करती थी, टॉप की नहीं तो क्या हुआ, खाते पीते खानदान की तो है ही। लेकिन एक दिन अचानक जाने क्या आंधी चली कि करीना तो मानो रातों रात आधी हो गई। ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उनके अंदर की सारी हवा निचोड़ दी है। बस रह गई तो पिलपिली करीना, और छा गया साइज 0 रेवोल्यूशन। मच गया शोर, या फिर ये कहें मचा दिया गया शोर, और लॉन्च हो गया साइज 0 अवतार करीना का। मानो जैसे पूरी दुनिया, पूरी मीडिया करीना के साइज 0 को सेंसेक्स की तरह मॉनिटर कर रही हो। लेकिन साइज 0 के साथ साथ एक और नई हवा चली थी करीना की जिंदगी में उस वक्त, सैफू की हवा। कहते हैं कि सैफ को करीना का ये साइज 0 अवतार कतई पसंद नहीं आया, और तो और करीना की साइज 0 अवतार वाली फिल्म टशन भी बॉक्स ऑफिस पर 0 हो गई। बस फिर क्या था, करीना को समझ में आया कि साइज 0 से लाइमलाइट मिल सकती है तो हालत भी टाइट हो सकती है, और तुरंत इन्होंने अपने अंदर वापस हवा भरना शुरू कर दिया, मतलब वेट रीगेन करना शुरू कर दिया और अपने पुराने अवतार में आ गई। तो ये बुद्धू पंजाबन ने हमारे खानदान में नंबर 7 6 जबरदस्त। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला, यही गा रहे हैं सल्लू। अब सलमान मियाँ अपनी लड़कियों की, मतलब माशूकाओं की लिस्ट को गिन तो लीजिए। इतनी लंबी लिस्ट होगी तो लोग तो न जाने और क्या क्या बोलेंगे। सल्लू मियाँ ने जाने कितनी फिल्में करी हैं, मगर आज भी 20 साल बाद ये एक्टिंग के नाम पे ओवर एक्टिंग ही करते नजर आते हैं, पर फिर भी लोग इनके दीवाने हुए फिरते हैं। तेरे नाम के राधे का हेयर कट हो या वांटेड का कमिटमेंट वाला डायलॉग, सब बिकता है सल्लू का। खैर इस बीच में जैसे तैसे इनकी ओवर एक्टिंग बिकती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें सलमान बुद्धू कैसे हुए नहीं, बन गए यार। इन्हें एक मूर्खता नामक कीड़े ने जबरदस्त काट खाया और चढ़ गया इन्हें सीरियस फिल्मों में सोफिस्टिकेटेड रोल्स करने का शौक। बस कर डाली क्योंकि जाने मन, युवराज, सलामे इश्क और मैं और मिसेस खन्ना टाइप की फिल्में। भैया सलमान, जब आपकी पार्टनर और वांटेड जैसी कॉमेडी और एक्शन फिल्में सुपर हिट होती हैं, तो फिर आप युवराज और मैं और मिसेस खन्ना जैसी फिल्में क्यों करते हो? काहे को आप ऐसे रोल्स करते हो जब आपके फैंस आपको दबंग बनना देखना चाहते हैं? लेकिन शायद ये बात आखिर में सल्लू मियाँ को भी समझ आ गई है, इसीलिए वो अब कर रहे हैं बैक टू बैक एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्में। वी होप नेक्स्ट टाइम से आप कभी रास्ता नहीं भूलेंगे। तो सलमान मियाँ जिन्होंने घर लौटने में ज्यादा देर नहीं लगाई है, नंबर 6 5 जबरदस्त। वो कहते हैं ना, जब गांव की कोई छोरी शहर में आवे है तो बावड़ी हो जावे, और बस 1 मिनट में सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहे है। बस यही हाल है छोटे से शहर रोहतक से आई रीमा लांबा उर्फ मल्लिका शेरावत का। ये एक ऐसी छोकरी है जो एक साथ सब करना चाहती है। इन शॉर्ट शी वांट्स टू रूल एज पर हर नेम, नॉट इवन इन बॉलीवुड बट इन हॉलीवुड। बट वी थिंक मल्लिका को किसी ने ये कहावत नहीं बताई है। चलो हम बता देते हैं, 1 bird in hand is better than 2 in the bush।
समझे मल्लिका? नहीं तो विस्तार से समझाते हैं। भाई बॉलीवुड में तो इस गांव की छोरी ने किसका रेवोल्यूशन चला दिया था। फिर लव सीन्स के सीजन चलाया, ओ लल्ला। एक्टिंग का तो भैया ऊपर वाला ही मालिक था। फिर इन्हें लगा कि इनमें कुछ बात है और चल दिए हॉलीवुड की ओर। पहले एक 10 मिनट की चाइनीज फिल्म की। अरे नहीं भैया, फिल्म लंबी थी मगर इनका रोल सिर्फ 10 मिनट का था। उसके बाद काफी टाइम तक कांस और एलए के चक्कर काटने के बाद इन्हें मिली हिस। लेकिन यह फिल्म भी ऑडियंसेस को थिएटर में नहीं ला पाई। और फिर रिसेंटली इन्होंने की पॉलिटिक्स ऑफ लव। बॉस इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। कहते हैं कि यह हॉलीवुड की एक सी ग्रेड फिल्म है। अब जो कह लो, मल्लिका का तो वैसे भी ग्रेड शेड से वास्ता नहीं है। लेकिन शायद जब हॉलीवुड में लोगों ने इन्हें हीरोइन के बजाय एक कार वॉशर के तौर पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया तो ये शर्म से पानी पानी होकर वापस बह कर बॉलीवुड आ गई। सुना है कि ये अब फिल्मों में लीड नहीं, लीड आइटम गर्ल बन गई है। लगता है ये बुद्धू घर लौट आया है और साथ साथ बॉलीवुड नाम के इस घर की इंपॉर्टेंस भी समझ गया है। तो मल्लिका नंबर 5 जबरदस्त। इनका नाम भले ही जाने तू या जाने ना, मगर इनके मामू जान का नाम है बॉलीवुड में एकदम कड़क। मियां इमरान, यू वुड हैव बीन ऑन द सड़क सौरभदी अगर मामू जान ने ना चलाया होता चप्पलें घिसते रह जाते गुरु। खाना पड़ता मसाला पापड़ और जेब से होते कड़के। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामू ने बड़े सिंगल माइंडेड फोकस से इनके करियर का बल्ब जला दिया। अब आगे इमरान की थी बारी और यही थी राज ऑफ द होल बीमारी। जी हाँ, बीमारी जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। इमरान को जाने तू या जाने ना की सक्सेस के बाद भूत सवार हो गया। संजय गढ़वी वही धूम फेम वाले के साथ की नेक्स्ट फिल्म क्या जुल्म कहो यार। आधे लोगों ने कपड़े फाड़ लिए और आधे इमरान को ढूंढ रहे थे गले गले चप्पे चप्पे। अपनी सेकंड फिल्म किडनैप के साथ ही अपनी क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर इमेज को इन्होंने किडनैप ही कर लिया। और ये देख के आमिर को भी शौक लग गया। आमिर को कॉपी करने की होड़ में ये बेकार में ही हो गए चौड़े और अपने खाली दिमाग के चलाने लगे घोड़े। इनके ओवर कॉन्फिडेंट भूत ने इन्हें डायरेक्टर सोहम शाह के साथ काम करने की एडवाइस दी। फिल्म लक से ट्राई किया लक, पर लुटा के आए सारे बक्स। थोड़ा सा सुकून मिला आई हेट लव स्टोरी से, मगर तब तक ब्रेक लेने में बहुत देर हो चुकी थी जी। नेक्स्ट आई फिल्म ब्रेक के बाद, जिसमें सिनेमा हॉल में ऑडियंस के लिए कोई ब्रेक ही नहीं हुआ क्योंकि सब इंटरवल से पहले जो भाग खड़े हुए। अब इतनी पकाऊ फिल्में करके औंधे मुंह गिरने के बाद शायद इमरान को दिन में भी तारे दिखाई देने लगे होंगे और इसलिए इमरान ने मामू के चरण एक बार फिर से पकड़ लिए और आमिर मामू ने फिर से उन्हें रॉक स्टार बना दिया है। अब इसे आप बिलेटेड शादी गिफ्ट ही समझ लीजिए। लौट के बुद्धू घर को आए में इमरान खान है नंबर 3। जबरदस्त। Guys, don't get confused. इन्हें देखने के बाद तो हमारा भी पहला रिएक्शन यही था कि यहाँ इस काउंटडाउन पे तो बुद्धू लोगों की बात हो रही है, दिमाग से पैदल लोगों की नहीं। पर अब हम क्या करें, जब ये आ ही गए हैं काउंटडाउन में तो इनका नाम भी जान लीजिए, विवेक ओबरॉय। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में गलती से बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। ये हम नहीं कहते, ये इनका खुद का मानना है। तो जी ये बुद्धू तो है नहीं, ये तो पक्की बात है, ये तो महाबुद्धू है। और एक्चुअली लोग तो कहते हैं कि ये बुद्धुओं के महाराजा हैं जनाब, क्योंकि इनका तो बस बुद्धू पने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये उन लोगों में से है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी थाली नहीं, रामू की थाली। रामू, द राम्स, द गोपाल्स, द वर्मास ओनली बिलीव्स इन टेकिंग पंगास। तो विवेक ने रामू के कंधे पे चढ़ के बॉलीवुड में एंट्री मारी और मानो अपने आप को बॉलीवुड का किंग समझने लगे विवेक। फिर ये ऐसी ऊंची उड़ान उड़ने लगे कि उनको नीचे चलते बॉलीवुड के लोग छोटे लगने लगे, जैसे खुद को हीरा लाल समझने लगे हों। बस फिर क्या था, इनके सारे दोस्त दुश्मन से बन गए क्योंकि विवेक ने पंगे ही ऐसे लिए। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो विवेक को लगा कि भैया अब तो वहीं लौट जाओ जहाँ से शुरुआत की थी, क्योंकि बाकी सब ने तो ठेंगा दिखा दिया। बस विवेक ने यू टर्न मारा और पहुंच गए वापस रामू के चरणों में। माफी वाफी मांगी, मामला रफा दफा किया। सूत्रों की माने तो उन्होंने रामू को काफी इमोशनल कर दिया। बस पिघल गया रामू का भी पत्थर दिल और बना डाली रक्त चरित्र, वो भी एक नहीं दो। लेकिन रामू का घर इस बुद्धू का परमानेंट घर है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। टिल देन विवेक एट नंबर 3। जबरदस्त। इनका नाम न तो मकबूल है और न ही ये बॉलीवुड को कबूल है, मगर दे देते हैं फिर भी अपना सर, क्योंकि द सपोर्ट केम राइट फ्रॉम द घर। नाम है इनका मिस्टर तुषार, जिन्हें देखकर ऑडियंस को आ जाता है बुखार और वो भी इनकी करने लगते हैं।
जीना सिर्फ मेरे लिए से उन्होंने ऐसी उंगली पकड़ी बहना एकता की और उससे चिपक गए कि आज तक कोई नहीं बता सकता कि उंगली किसकी है। जस्ट किडिंग यार। वैसे तुषार को देख के ये तो आपको जरूर लगता होगा कि ये मूंग और मसूर की दाल। जी हाँ, आजकल अडल्टरेशन का जमाना है यूसी। जब भी तुषार के गिरते हुए करियर को एक नया लो मिला, एकता ने उन्हें फेस सेविंग फिल्म्स दी। सी कंपनी हो या क्या कूल है हम, मगर सब फिल्मों में तुषार फूल ही नजर आए। लेकिन एक्टिंग ना आते हुए भी भैया को मिलती रही फिल्में। आखिर बहना ने भाई की कलाई पे डोंट वरी जो बांधा था। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस निकल पड़े अपनी चार दीवारी से बाहर किस्मत आजमाने। पर बाहर इन्हें किसी ने घास नहीं डाली। चांस दिया तो सिर्फ रोहित ने, वो भी मुंह ना खोलने की शर्त पे। लेकिन रोहित की गोलमाल के अलावा उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। मिला तो बस फ्लैग आफ्टर फ्लैग आफ्टर फ्लैग। फाइनली इसमें ब्रेक लगाने के चक्कर में तुषार वापस एकता की शरण में आए और जम के शोर मचाया। मतलब आखिर में लौट के बुद्धू घर को ही आ गए। तुषार कपूर एट नंबर 2 ऑन दिस काउंटडाउन। चलिए पीछे छूटे बुद्धुओं को एक बार फिर से देख ले। 10 सलमान के पास वापस लौटने वाली कटरीना। 9 ऑफ बीट से बीटिंग पाके मेन स्ट्रीम में आने वाली प्रियंका। 8 पॉलिटिक्स से बैक टू पेविलियन बॉलीवुड आए गोविंदा। 7 साइज 0 को टाटा बोलने वाली करीना। 6 सोफिस्टिकेटेड रोल से गुलाटी मारने वाले सलमान। 5 बॉलीवुड टू हॉलीवुड एंड देन बैक टू बॉलीवुड आने वाली मल्लिका। 4 मामू जान के पीछे भागते इमरान खान। 3 रामू की शरण में वापस लौटे विवेक ओबेरॉय। 2 एक बार फिर बहना एकता के साथ शोर मचाते तुषार। अब बारी है हमारे बुद्धू नंबर 1 की। 1 जबरदस्त। अत्यंत प्रसन्नता हुई ये जान के बॉलीवुड के पुरानों में जो एक वन मानुस हुआ करता था, जो उछलता था कूदता रहता था बंदर की तरह, 8-10 लोगों को एक साथ किक मारता था। अयो रजनी नहीं, जैकी भी नहीं, अक्की हाँ यानी अक्की। अत्यंत सुंदर अक्षय कुमार की एंट्री बॉलीवुड में अपने हाथों पे चलने वाले नमूने के रूप में हुई थी विद द फिल्म सौगंध। और उसके बाद एक्शन की रेल लगा दी सर। बस फिर क्या था, खिलाड़ी बना अक्षय कुमार और एक्टिंग में भी आ गई थोड़ी धार। मगर यहीं से सब होना था बेकार। खिलाड़ी नाम से पक गया अक्षय कुमार को मिली हेरा फेरी और फिर शुरू हुआ फिल्मों में टॉम एंड जेरी। कॉमेडी के नाम पे लग गया बड़ा दाग। जब से ये भागे भागम भाग, इन पे कॉमेडी हावी हो गई या ये कॉमेडी पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन खिलाड़ी कुमार बन गए कॉमेडी कुमार और कॉमेडी के साथ किया इन्होंने फुल अत्याचार। और इसमें प्रियदर्शन का बहुत बड़ा हाथ था जी। अक्की कंप्लीटली टाइपकास्ट हो गए। भागम भाग टशन कम्बख्त चानी टॉक टू चाइना दे दनादन तीसमार खान। थक गए हम नाम लेते लेते। अब यार बार बार कॉमेडी के नाम पे चवन्नी की ब्राइब दोगे तो भला कौन लेगा। खैर सुना है अक्की द कॉमेडियन कुमार अपने नाम से कॉमेडी को निकालने के चक्कर में है और कहा जा रहा है कि वो फिर से दिखेंगे अपने एक्शन अवतार में इन द फिल्म राउडी राठौड़, जिसे बना रहे हैं प्रभु देवा। और तो और अक्की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में दिखेंगे एक बार फिर एक डॉन के रूप में। तो भैया लौट के बुद्धू घर के आए में अक्की है एट नंबर 1। आज का शो तो बहुत ही धमाकेदार था। बॉस वी नो के आपने खूब एंजॉय किया क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक और नए जिन टैग टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।